बस 2 मिनट रुक जाए। शीर खोरमा खाए बगैर नहीं जाना ईद की नमाज पढ़ने के लिए। नहीं नहीं, अभी मैं नहीं खा सकता, ईद की नमाज निकल जाएगी। और वजदान, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी से आ जाओ, ईद की नमाज के लिए चलें। जी बाबा मैं तैयार हो गया। बस मैं आ गई। अब बाद में आके खाएंगे, अभी वक्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, ईद मुबारक। ये बाबा ने सेवइयां भिजवाई हैं, कह रहे थे गरम गरम है, खा लीजिएगा। वालेकुम सलाम बेटा, खैर मुबारक। आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम सुबह से लगी हुई शीर खोरमा बनाने, और परवेज भाई की तरफ से सेवइयां आ भी गई हैं। जल्दी से बर्तन खाली करके दो बच्चे को। बेटा आपको देते हैं ईदी। नहीं नहीं चाचू, मैं तो बस सेवइयां देने आया था, ईदी लेने बाद में आऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? उसको ईदी क्यों दे रहे हैं? वो या खर्च कर देगा या कहीं पर गिरा जाएगा, तो उसकी माँ को कैसे पता चलेगा कि हमने उसको ईदी दी है? अभी आप रखें अपने पास, सबके सामने देंगे। आप ये बर्तन लो और जाओ। ये क्या किया तुमने? ईद का दिन है, तुमने ना उसे ईदी देने दी है, और प्लेटें खाली दे दी हैं। कम से कम शीर खोरमा ही डाल के दे देती उसे। क्यों ईद के दिन फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं? और वैसे भी उनकी बेकार से सेवइयों के बदले में क्यों अपने पिस्ते बादाम वाला शीर खोरमा दे देती? पता नहीं कब अकल आएगी आपको। अब देर नहीं हो रही जो खड़े हैं मेरे सर पर मुसलत। तुमसे तो अल्लाह की ही बना है। चलो बेटा, बाद में आके बात करता हूँ। तो ये हुआ है वहाँ पे। वाह भाई, सवैयां तो बड़े मजेदार थी। तुम्हें सवैयों की पड़ी हुई है। देख लिया तुम्हारे भाई के घर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, इसलिए कह रही थी उसे ना भेजो, खुद चले जाओ। आ गया सुकून अब? बस कर दो, बोले ही जा रही हो। मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा, वो भाभी है ही ऐसी। मुझे क्या पता था ईद के दिन भी वो ऐसा सलूक करेगी। खैर तुम परेशान ना हो, मैं जवेद से बात करूंगा। आओ बेटा, ईद नमाज पे चलें। इस बार अगर आपने बात न की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी अमीरजादी को। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हम उसके घर से थोड़ी लेके खाते हैं, जाहिल औरत। ओ हौसला करो, क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? कहा तो है बात करूंगा उससे। और आज तुम कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। आ यार तू चले, आजा। ढंग के कपड़े पहन लेना तुम? इस काबिल छोड़ा है? नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं। परवेज, ईद का मौका है और तुम्हें छुट्टी भी है, आज तो आ जाओ मेरी तरफ। बैठ के दोनों भाई ढेर सारी बातें करेंगे। उमर, आप मुजम्मिल से बात करो, मैं आपके चाचू से ज़रा गपशप लगाता हूँ। नहीं भाई, आज नहीं, बल्कि मैं कभी नहीं आऊँगा आपके घर। भाभी ने जो मेरे बच्चे के साथ सलूक किया ना, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई है। छोटे, तुझे तो पता है कि मैं उमर को कितना प्यार करता हूँ, कभी किसी किस्म का फ़र्क नहीं किया। बस नसरीन की छोटी मोटी गलतियाँ उसको माफ़ कर दे, उसकी आदतों का तो तुझे पता ही है। भाभी तो बड़ी समझदार हैं, बल्कि आप खैर छोड़ें, ईद का दिन है, आप खुश रहें। आओ उमर बेटा, चलें। खैर तो इतनी देर लगा दी आने में, और आके चुप करके बैठ गए हैं। मैं कब से तैयार होके आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ईद की मुबारक नहीं देंगे मुझे? ईद मुबारक, और ये लो तुम्हारी ईदी। इतने रूखे अंदाज में ईद की मुबारक दे रहे हो? अच्छे भले मूड में तो गए थे, वापसी में मुंह लटकाया हुआ है, क्या बात है? मामा रास्ते में चाचू मिले थे, उन्होंने बाबा को साइड में ले जाकर कोई बात की थी, तभी से उनका मुंह खराब है। हाँ, खा गए हमारी खुशियाँ। वो तो चाहते नहीं कि हम खुश रहें। अब न जाने ईद वाले दिन भी क्या सुर फूंक गए आपके कान में। यार खामोश हो जाओ बेटा, ये लो अपनी ईदी, जाके चीज़ खाओ। थैंक यू बाबा। क्यों बच्चे के सामने मेरे भाई के बारे में इस तरह की बातें करती हो? उस बेचारे का ज़हन ख़राब हो रहा है। अगर आइंदा के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई फजूल बात सुनी तो मैं कोई बड़ा फैसला लेने में देर नहीं करूँगा। बिल्कुल सही कहा तुमने अपने भाई को। मैं अगर होती ना ऐसी खरी खरी सुनाती, लग पता जाता तुम्हारे भाई को, रन मुरीद कहीं का। अब बस कर दे, कुछ खाने भी दे, बड़ी भूख लगी है मुझे। एक तो तुम्हें भूख बहुत लगती है, अभी तो खा के गए थे, सामने पड़ा तुम्हारे, खा लो। चाचू आंटी किधर हैं आप? बेटा इधर हैं हम, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें भी ईद मुबारक मुजम्मिल बेटा। तुम अकेले आए हो, अम्मी अबू नहीं आए? नहीं आंटी, मैं तो बस दुकान पर आया था, सोचा आपसे ईद मिलता जाऊं। अच्छा अच्छा, आओ बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए सवैयां लाती हूँ। आप क्या देख रहे हैं, बच्चे को ईदी दें? क्या औरत है, पल में तोला पल में माशा। ये लो, थोड़े हैं? चल ये भी ले। मम्मा मम्मा, ये देखो चाचू ने मुझे इतनी सारी ईदी दी और हम सब ने ना मिलकर सवैयां खाई थी।
सुन रही हो, वो हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं और हम, बल्कि तुम उनके बेटे को दुश्मनों की तरह ट्रीट करती हो। अरे भाई भाभी, आप आए आए, अंदर आए, बाहर धूप में क्यों खड़े हैं? आ जाए। निगाह, देखो कौन आया है। भाभी आप, भाई आप, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और आप लोगों को भी ईद मुबारक। बहुत से लोग आपके रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में रूठे हुए हैं, उन लोगों को इस ईद के मौके पे मनाएं। इस तरह का छोटा सा तोहफा ले जाएं और बल्कि एक छोटी सी स्माइल ही किसी की खुशियों का सबब बन सकती है। इसलिए हम सब की तरफ से, BWP प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।